नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेश और आप सुन रहे हैं रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक। दिल से दिल तक पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास प्रोग्राम, एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम। और एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम में आज हमारे साथ दो जानी पहचानी शख्सियत पलवल जिले से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मेनका सिंह जी, जो कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं पलवल। हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट नवीन रावत जी, जो कि डीएलएसए पलवल से हैं। सबसे पहले आप दोनों लोगों का तहे दिल से हम स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे रेडियो एनजीएफ 90.4 के मंच पर। थैंक यू जितेश। और ढेर सारी बातें करेंगे। 8930-904-904 हमारा नंबर है, जिस पर कॉल करके आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सोशल साइट पर हमारे एफबी पेज को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर आज हम बात करेंगे नेशनल लोक अदालत को लेकर, और बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं को लेकर। सबसे पहले मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे डीएलएसए नेशनल लोक अदालत को लेकर हम आपसे जानना चाहेंगे कि नेशनल लोक अदालत कब है। जी जितेश जी, आपके माध्यम से मैं सभी श्रोतागण और आम जनता को ये बताना चाहूंगी कि डीएलएसए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कहते हैं जी, ये डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, और ये भी बताना चाहूंगी कि ये है लोक अदालत राइट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट टिल द तालुका कोर्ट, जिसे हम सब डिवीजन लेवल पे लोक अदालत ऑर्गेनाइज करने जा रही है 14 दिसंबर को, 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को जिला सेवा विधिक प्राधिकरण नेशनल लेवल का लोक अदालत का आयोजन करने जा रहा है। मैम, लोक अदालत की हम बात कर रहे हैं कि लोक अदालत को लेकर थोड़ा हम विस्तार से बात करना चाहेंगे। अपने श्रोताओं, अपने लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि किस तरह के जो लोग हैं वो आपकी लोक अदालत के साथ जुड़ सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। जितेश जी, लोक अदालत के साथ हर कोई जुड़ सकता है जी। हर कोई ऐसा इंसान जिसका कोई केस, जिसका कोई विवाद कोर्ट में पेंडिंग हो जी, या कोर्ट में पेंडिंग ना भी हो जी, और लेकिन मामला विवादित हो जो अभी तक कोर्ट तक ना पहुंचा हो जी, जो भी ऐसा इंसान जिसके कुछ ऐसे मामले हैं वो लोक अदालत में आ सकता है। और लोक अदालत के जरिए आपसी सौहार्द से, आपसी बातचीत से, बिना लड़ाई झगड़े के, जैसा कि हम कोर्ट्स में देखते हैं कि मतलब दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं, इंटरेस्ट्स ऑपोजिट होते हैं, तो लोक अदालत वो माध्यम है जहां पर दोनों पार्टीज आपस में बैठ के एक बीच का एक सौहार्दपूर्वक, शांतिपूर्वक निपटारा कर सकती हैं अपने केस का। तो इसके लिए कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है, कोई भी इंसान आ सकता है जिसका कोई भी मैटर कोर्ट में पेंडिंग हो या आने वाला हो। बिल्कुल दोस्तों, आपसे भी हम अनुरोध करना चाहेंगे, गुजारिश करना चाहेंगे कि 14 दिसंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, और आपसी भाईचारे के साथ जितने भी मैटर्स होंगे, केस होंगे, वो सारे सॉल्व किए जाएंगे मेनका सिंह मैम की देखरेख में और डीएलएसए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर अभी एक अच्छा सा गाना सुनेंगे, और कौन सा गाना आप सुनना चाहोगे? इट इज वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट जी, तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। बिल्कुल दोस्तों, रेडियो एनजीएफ 90.4 मोहम्मद रफी साहब की आवाज में एक अच्छा सा गाना सुनेंगे, लौट कर आएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक आप कहीं नहीं जाएंगे, सुनते रहेंगे रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक। मैं हूं आपके साथ जितेश, और आप सुन रहे हैं एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम। 8930-904-904 हमारा नंबर है, जिस पर कॉल करके आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़ी हुई है मेनका सिंह मैम, जो कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट नवीन रावत, जो कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से हैं। एक बार फिर से हम आप दोनों लोगों का स्वागत करेंगे, और बात हम कर रहे हैं लोक अदालत को लेकर। पीछे भी ऑफ एयर भी हमने आपसे बात की कि लोक अदालत के माध्यम से, आपसी भाईचारे से जो भी केस हैं या फिर मामले हैं वो निपटाए जाएंगे, और पीछे भी निपटाए जाते रहे हैं। मैम, लोक अदालत की हम बात कर रहे हैं। लोक अदालत में किस तरह के जो मामले हैं, किस तरह के जो केसेस हैं, उनके निपटारे किए जाएंगे? जितेश जी, लोक अदालत में मैं आपको एक लिस्ट लंबी चौड़ी बताती हूँ, जिसमें जो मामले लोक अदालत में लिए जाते हैं जी, इनमें आते हैं वैवाहिक और आपराधिक मामले जी, कुछ पारिवारिक मामले जो फैमिली कोर्ट में पेंडिंग है, आपराधिक मामले वो जो कंपाउंडेबल होते हैं जी, और भूमि अधिग्रहण के मामले जी, लेबर डिस्प्यूट जिसे श्रम विवाद कहते हैं जी, कामगार की क्षतिपूर्ति विवाद जी, बैंक रिकवरी मामले, पेंशन मामले, हाउसिंग बोर्ड और
स्लम क्लियरेंस के मामले, उपभोक्ता के शिकायत मामले, बिजली के मामले, टेलीफोन बिल, हाउस टैक्स, कामगार, और जो भी जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग है जी, जो सिविल मामले होते हैं, जो दीवानी मामले होते हैं, वो किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं, जैसे विभाजन के मामले हो गए, जमीन के कब्जे के मामले हो गए, किराए संबंधी हो गए, और कॉन्ट्रैक्ट्स के हो गए, और ईजमेंट्री अधिकार के हो गए। इन सभी तरह के मामलों में जहां पर भी कोर्ट को भी ऐसा लगता है कि इस मामले को सुलझाया जा सकता है, तो कोर्ट भी रेफर कर सकती है वो लोक अदालत में। पार्टियां तो अप्लाई कर ही सकती है। मैम, अप्लाई की हम बात कर रहे हैं, पार्टी की हम बात कर रहे हैं, तो पार्टी कैसे इसमें अपना अप्लाई कर सकती है? पार्टी देखिए, पार्टी क्योंकि एक्चुअल लिटिगेटिंग पर्सन तो पार्टी ही होती है जी मैम। उसको लगता है कि मैं अब इस मामले का शांतिपूर्वक निपटारा चाहता हूँ, तो वो कोर्ट की नोटिस में ला सकता है ऐसे कि जो मामला उनका पेंडिंग है कोर्ट में, कि इसे लोक अदालत के लिए कंसिडर किया जाए, और दूसरी पार्टी भी अगर सहमत है तो कोर्ट्स इस तरह उन मामलों को पहले निकाल के लोक अदालत के सामने पुट कर सकती हैं और उनका निपटारा हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, हम आपसे भी अनुरोध करना चाहेंगे कि लोक अदालत जो 14 दिसंबर को आयोजित होने जा रही है, आप भी अपने उलझे हुए मामलों को, बात हम पेंशन की करें, बीमा की करें, मुआवजे की करें, बैंक लोन की करें, तो ऐसे जितने भी ढेर सारे मामले हैं, आप भी लोक अदालत में आपसी भाईचारे के साथ इन सारी चीजों को निपटा सकते हैं, सुलझा सकते हैं। नवीन सर, हम आपसे बात करना चाहेंगे नेशनल लोक अदालत से हटके। नेशनल लोक अदालत से हटके हम बात करेंगे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं की और उनकी कार्यशैली की। अगर किसी का कोई मामला कोर्ट में नहीं पहुंचा है और उनमें अनबन है या मामला फंसा हुआ है, पेच फंसा हुआ है, तो वो लोग कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ जुड़ सकते हैं, कैसे अपने मामले का निपटारा कर सकते हैं? बात हम पेंशन की करें, बिजली बिल की करें या हाउसिंग की करें, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों से पीड़ित हैं, वो अब तक कोर्ट भी नहीं पहुंच पाए हैं। और नेशनल लोक अदालत से हटकर अगर वो आपसे जुड़ना चाहे या नेशनल लोक अदालत में जुड़ना चाहे, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखिए जितेश जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि लोक अदालत से हटकर भी क्या कोई लोक अदालत का लाभ ले सकता है, क्योंकि नेशनल लोक अदालत के लिए तो डेट आती है और उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ता है जी। इसके साथ साथ जो हमारे DLSA की यानी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की एक PLA यानी कि परमानेंट लोक अदालत के माध्यम से एक लोक अदालत लगाई जाती है, जिसका कैंप प्रत्येक बृहस्पतिवार को जिला अदालत पलवल में ही किया जाता है, जिला अदालत परिसर पलवल में किया जाता है। वहाँ पर हमारे बिजली के बिल से संबंधित कोई मामले हैं या किसी का कोई पैसा कहीं हाउसिंग स्कीम में फंसा हुआ है, जैसे किसी ने फ्लैट बुक कर दिया, उसको पोजीशन नहीं मिला, या अन्य इस तरह के बैंक से ऋण के संबंधित जो मामले हैं, इस तरह के सभी मामलों को एक सिंपल एप्लीकेशन लगा करके वहाँ सुलझाया जा सकता है, वहाँ निपटाया जा सकता है। और जैसा कि अभी मैम ने बताया, तो यहाँ पर ऐसे लोक अदालतों में मामले निपटने के साथ साथ दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन होती है जी। जब हम लिटिगेंट केस लड़ते हैं तो वहाँ पर एक केस हारता है और एक केस जीतता है, लेकिन लोक अदालत में जो फैसले होते हैं वहाँ पर दोनों तरफ विन विन सिचुएशन होती है, क्योंकि दोनों की रजामंदी से, दोनों की सहमति से फैसले कराए जाते हैं जी। और जो रही बात कि लोक अदालत के आयोजन से पहले अगर किसी का मामला अभी भी कोर्ट में नहीं आया है जी, और ऐसे समय में प्री लिटिगेंट को एक सिंपल एक एप्लीकेशन लगा करके, क्योंकि हमारी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के प्रांगण में 12 तारीख को लोक अदालत से पहले प्री लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, वहां पर वो एप्लीकेशन लगा के अपने मामलों को रख करके दोनों पार्टियों को, दोनों पक्षों को बुला करके वहां उनकी बातें सुनी जाएंगी और उनका निपटान किया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, वहां पर उन सभी की बातें सुनी जाएंगी और उनका निपटारा भी किया जाएगा। परमानेंट लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से लगातार आयोजित की जाती है और इनका मुख्य उद्देश्य, जैसा कि मैम की देखरेख में ये सारी चीजें काम कर रही हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से, जरिए से, तो इनका मुख्य उद्देश्य, इनका मुख्य पर्पज यही है कि आपसी भाईचारे के साथ जो मामले फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सुलझाया जाए, निपटाया जाए। अभी हमारे पास एक लिसनर का कॉल आया है और वो पूछ रहे हैं कि जो लोक अदालत हम आयोजित कर रहे हैं, जिनका हम आयोजन कर रहे हैं 14 दिसंबर को, तो मोटर व्हीकल एक्ट के जो मामले हैं, यानी यातायात के चालान के जो मामले हैं, तो वो लोग वहां जाकर आपसे जुड़ सकते हैं? जी बिल्कुल जुड़ सकते हैं।
बेंच की ड्यूटी होगी लोक अदालत वाले दिन। जो भी ट्रैफिक चालान्स हैं उनका वो कोर्ट निपटारा करेंगी। और जहाँ पर भी गुंजाइश होती है कि जो फाइन अमाउंट है जितना कम किया जा सकता है, हमारी कोशिश रहती है कि लोक अदालत के माध्यम से उस फाइन को कम करके और ज्यादा से ज्यादा ऐसे छोटे मामले जो ट्रैफिक चालान के हैं उनको निकाला जाए। बिल्कुल दोस्तों, मोटर व्हीकल एक्ट के जो मामले हैं वो भी लोक अदालत में सुने जाएंगे और उनका निपटारा किया जाएगा। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, पीड़ित मुआवजा को लेकर हम बात करेंगे कि अपराध से पीड़ित महिला या पुरुष जो है उनके लिए पीड़ित मुआवजा की योजना जो है वो क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे। और अपने आसपास के जो लोग हैं, हमारे लिसनर्स हैं, हमारी कम्युनिटी है, तो इसको लेकर हम उनको विशेष रूप से अवेयर करना चाहेंगे, जागरूक करना चाहेंगे। देखिए जितेश जी, ये बात बिल्कुल सच है कि जब किसी के साथ कोई क्राइम होता है जी, तो उसके पुनर्वास के लिए, उसके उत्थान के लिए, ताकि कोई उसके अंदर हीन भावना पैदा ना हो, ऐसी स्थिति में पीड़ित को सरकार की ओर से एक योजना मिलनी चाहिए। एक पुनर्वास के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट मिलनी चाहिए या कुछ ना कुछ उसको ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे कि वो अपने आप को हीन भावना न समझे। क्योंकि अभी तक हम देखते आए हैं, पिछले कुछ सालों में अगर हम जाते हैं तो ऐसे पीड़ित के पास आत्महत्या के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता था जी, और वो रेशो काफी हद तक बढ़ जाती थी। लेकिन अब ये योजनाएं जो शुरू हुई हैं, इससे पुनर्वास के लिए काफी कुछ हेल्प मिलती है और वो अपने आप को समाज में एस्टेब्लिश कर पाते हैं। जी सर। तो इसके लिए हमारे जो नालसा से जो स्कीम चली हुई है वो पीड़ित मुआवजा योजना यानी विक्टिम कंपनसेशन स्कीम जी, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट्स में है। और इसमें कोई भी जो पीड़ित है जिसके साथ कोई क्राइम हुआ है, जैसे हम अगर बात करें पॉक्सो एक्ट की बात करें तो पॉक्सो से पीड़ित है, यौन अपराधों से कोई पीड़ित महिला पुरुष बच्चा है जी, तो उस मामले में, या कोई भी पीड़ित है किसी, जैसे एसिड अटैक की बात करें, हमारे यहाँ तो नहीं लेकिन महानगरों में मामले एसिड के बहुत हैं। रिसेंटली अभी हमने देखा कि एसिड हमले काफी सारे हुए पिछले कुछ दिनों में। तो वहाँ पर ऐसे जो पीड़ित हैं उनके लिए एक सरकार ने स्कीम चलाई कि वो उन ऐसे पीड़ितों को कुछ ना कुछ सरकार कंपनसेट करेगी कहीं ना कहीं, और कंपनसेट की जो राशि है वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उन्हें डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से वो राशि ऐसे पीड़ित लोगों को विस्तृत की जाएगी, उनमें बांटी जाएगी। सर, अप्लाई हम लोग कैसे कर सकते हैं इसके लिए? जो पीड़ित लोग हैं वो इस स्कीम के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो हमारे इस बारे में और इस योजना को लेकर के जगह जगह पर हमारे जागरूकता कैंप, जागरूकता शिविर का आयोजन हम कर रहे हैं जी, ग्रामीण स्तर पर जाकर के और स्कूलों में जाकर के। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई इस बात से अनभिज्ञ है या उसे इस बात की जानकारी नहीं है तो भी मैं लोगों, आपके माध्यम से, इस रेडियो के माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि उसके लिए जिस कोर्ट में उसका मामला लंबित है जी सर, जैसे कि हम पॉक्सो एक्ट की बात करें, अगर किसी बच्चे के साथ कोई यौन अपराध हुआ है तो ऐसे पीड़ित को वहाँ पे उस कोर्ट में ही वो एंट्रीम कंपनसेशन के लिए, कि जब तक कि मुकदमा चल रहा है जी, तब तक के लिए कम से कम कुछ मुआवजा राशि उसे मिले जी, उसके लिए वो एंट्रीम कंपनसेशन की एक एप्लीकेशन, एक दरखास्त वहाँ पर लगा सकते हैं, और जिस पर कोर्ट उस दरखास्त को अलाउ कर करके उसको मुआवजा की एक सुनिश्चित राशि जो कि टेबल जिस प्रकार से है वो उसको अदा की जाएगी। और वो मुकदमा चलने के दौरान, और मुकदमा जब मुकदमा का एंड होगा या मुकदमा जब खत्म होता है तो लास्ट में जो टोटल कंपनसेट है वो ऑनरेबल कोर्ट जो जिसके पास मुकदमा चल रहा है वो एक निश्चित सुनिश्चित राशि उसको कंपनसेट करती है, वो उसको देने का काम हम डीएलएसए वाले करते हैं, यानी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से ही वो राशि उसे प्रदान की जाती है, जो कुछ छोटी मोटी कागज की फॉर्मेलिटीज हैं वो करने के बाद। बिल्कुल दोस्तों, कागज की छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से सारी सहायताएं आपको प्रदान की जाएंगी, और सारी सहायता में पीड़ित मुआवजा जो राशि है वो आप लोगों को वितरित की जाएगी, आप लोगों तक जरूर पहुंचाई जाएगी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जिन पीड़ितों के केस का निपटारा हो गया है या फिर उनके केस अदालत की तरफ से खत्म कर दिए गए हैं और उनको ये पीड़ित राशि ना मिली हो, तो वो कैसे इसे प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते? देखिए, ये मैं इस आपके इस सवाल का थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके जवाब देना चाहूंगी। जैसे कि रावत जी ने भी बताया कि जो हमारी विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम है ये 2 पार्ट्स में है जी। पहला पार्ट जो है उसमें तो कोई भी इंसान एक्सेप्ट
महिलाएं जी, महिलाओं को छोड़कर कोई भी इंसान उसमें कंपनसेशन, उसमें मुआवजा प्राप्त कर सकता है जी। और जिसकी टाइम लिमिट है 6 मंथ्स उस अपराध होने से, या अगर उसमें इन्वेस्टिगेशन चला तो इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के 6 महीने तक जी, उसका लिमिटेशन पीरियड है जिसमें कोई इंसान अप्लाई कर सकता है जी। और लेकिन कोई भी किसी भी कारण नहीं भी कर पाया तो भी डीएलएसए को ये पावर दी गई है कि वो उस डिले को इग्नोर कर सकती है और उस इंसान को अलाउ कर सकती है एप्लीकेशन लगाने के लिए। और इस बारे में जो आपका सवाल था कि केस खत्म होने के बाद भी लगा सकते हैं जी, तो लगा सकते हैं। फिर वो उस लगाने वाले को, उस एप्लीकेंट को कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बताने पड़ेंगे जो डीएलएसए उनको कंसिडर करे कि उस देरी का कारण क्या रहा जी, और अगर वो डिजर्व करता है, वो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जो उस इंसान की कंट्रोल से बाहर थे, तो डीएलएसए श्योर उसमें मुआवजा दे सकता है। और जो पार्ट 2 है वो है लेडीज से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड, जी, स्पेशली महिलाओं से रिलेटेड। और इस पार्ट में जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं और सेक्सुअल क्राइम जो होते हैं और महिलाओं से जुड़े हुए जो भी अपराध होते हैं उनके बारे में मुआवजे की बात कही गई है और जिसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन कोई भी महिला लगा सकती है जी, और उसका लिमिटेशन पीरियड है 3 साल। जी सर। और कोई 3 साल में ना कर पाए तो उसके बाद, जैसे मैंने बताया कि पिछली स्कीम में पार्ट 1 में, तो इसमें भी डीएलएसए के पास पावर है कि वो उस डिले को, वो उस देरी को कंडोन कर सकती है, उसे इग्नोर करके उसे एप्लीकेशन मूव करने के लिए उसे परमिशन दे सकती है। और डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस जो भी उस केस के हालात रहे उनको कंसिडर करके उचित मुआवजा दे सकती है। बिल्कुल दोस्तों, केस के जो भी हालात रहे उनको देखते हुए उचित पीड़ित मुआवजा डीएलएसए प्रदान कर सकता है। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि लोक अदालत के जो फैसले हैं वो पक्के फैसले हैं? लोक अदालत के जो फैसले हैं उनको हम आगे भी किसी अदालत में चैलेंज कर सकते हैं? हमारे साथ एक लिसनर जुड़े हैं भारत, जो पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम लोक अदालत की तरफ रुख करते हैं 14 दिसंबर को, हमारे कुछ मामले पेंडिंग हैं, हम लोक अदालत के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो लोक अदालत के जो फैसले हैं वो पक्के फैसले हैं या आगे भी हम उनको कहीं चैलेंज कर सकते हैं? देखिए जितेश जी, जहाँ पे अदालत शब्द आ गया जी, तो वहाँ तो कच्चे फैसले और पक्के फैसले, वहाँ तो फैसला होता है जी, और वो पक्का ही फैसला होता है जी। और जब हम बात करें लोक अदालत के फैसले की, तो लोक अदालत के फैसले जिसकी अगर कोई अपील है जी, तो वो हाई कोर्ट में की जाएगी। यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वो फैसला दोनों पक्षों पे बाध्य होगा। ऐसा नहीं कि लोक अदालत में तो फैसला कर लिया और फिर जाके अपना केस शुरू कर दिया जी, ये चीजें नहीं है जी। तो क्योंकि वहाँ मैं पहले भी जैसा बताया कि दोनों तरफ विन विन सिचुएशन होगी और जो दोनों पक्ष होंगे, दोनों पार्टीज जो केस की होंगी, वो आपस में सहमति से ही उस मुकदमे का या उस जो उनका भी केस है उसका निपटारा करेंगे और उसमें जो निपटारा होगा वो लिखित रूप में उन दोनों का समझौता लिखा जाएगा और उसको बतौर सबूत फैसले में रखा जाएगा। तो वो एक पक्का फैसला है और इसको ऐसा नहीं कि भाई केस के ऊपर बाध्य है, वो केस फाइल उनकी बंद हो जाएगी जी, और फिर उस फैसले को जो कहा गया वो पक्का ही फैसला होगा, वो किसी भी तरह से कच्चा फैसला नहीं है। तो ये वरी करने की जरूरत नहीं है कि भाई ये कच्चा फैसला है और ये बाद में इसको खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, हम भी आपको बताना चाहेंगे कि जहां अदालत का नाम आ जाए वहां फैसले ही किए जाते हैं, वो कच्चे और पक्के नहीं होते। और अब बात हम करें लोक अदालत की, तो वहां पर लिखित रूप से फैसले किए जाएंगे और दोनों पार्टीज की तरफ से आपसी समझौते और भाईचारे के साथ वो फैसले किए जाएंगे। मैम, आज की चर्चा का आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे आसपास के लिसनर्स, हमारी कम्युनिटी को आप क्या मैसेज पास करना चाहोगे एज ए सीजीएम पलवल के? देखिए जितेश जी, आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूँगी, अगर लोक अदालत की बात करें तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जी, हमारी कोर्ट्स के द्वारा कि आपके जो मामले आपसी खटास और आपसी मनमुटाव से जुड़े रहते हैं जी, उनका सौहार्दपूर्वक निपटारा हो सकता है, जिससे आपस में ही नहीं समाज में भी शांति बनी रह सकती है। और जैसा कि रावत जी ने बताया, ये फैसले सिर्फ ऐसे नहीं है कि लोक अदालत में फैसला कर लिया और फिर मुकर गए और फिर वो कोर्ट में फिर चलने लग गया केस, ऐसा नहीं है। इन फैसलों के साथ फाइनलिटी जुड़ी है
कि इनको चैलेंज करना बहुत ही कठिन है किसी इंसान के लिए, और वो भी हाई कोर्ट में जी। और इससे नीचे कोई अपील उनकी नहीं है। तो बिल्कुल इन ऐसे फैसलों से आपसी भाईचारा और आपसी शांति तो बढ़ती ही है जी। तो लोक अदालत का ज्यादा से ज्यादा आप लाभ उठाएं, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगी। और जो DLSA है हमारा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जी, इसमें आपकी किसी भी तरह की कानूनी समस्या, कानूनी जागरूकता और किसी तरह की आपको किसी केस से रिलेटेड आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रही, आपको वहां पर किसी का सहारा नहीं मिल पा रहा, तो आप कभी भी DLSA को संपर्क कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपकी हर सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहती है। बिल्कुल दोस्तों, हम भी आपको बताना चाहेंगे कि जरूरतमंद जो लोग हैं वो अपने कानूनी सलाह सुझाव के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पलवल में संपर्क कर सकते हैं। मैम, आप हमारे साथ जुड़े, सर आप हमारे साथ जुड़े, इतनी ढेर सारी जानकारी आपने शेयर की, साझा की हमारी कम्युनिटी, हमारी समुदाय के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और चलते चलते एक बार फिर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम एक मुलाकात खास शख्सियत कार्यक्रम में आखिरी गाना आप कौन सा सुनना पसंद करोगे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहूंगी, आपने इतने अच्छे शब्दों में हमारा स्वागत किया और हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आपके रेडियो के माध्यम से हम लोगों से जुड़ पाए हैं जी। और क्यों ना इस बार रावत जी से पूछा जाए इनके गाने के बारे में। बिल्कुल सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि कौन सा गाना रेडियो NGF 90.4 पर आप सुनना पसंद करोगे? थैंक यू मैम। मेरे लिए तो अमिताभ बच्चन पर फिल्माया हुआ गाना है जी, आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है। बिल्कुल दोस्तों, आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है, रेडियो NGF 90.4 पर ये गाना सुनेंगे। कल फिर से आपके साथ जुड़ेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक आप सुनते रहें रेडियो NGF 90.4, दिल से दिल तक। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।